नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सख्ती अब दिखाने की तैयारी में सरकार है। कॉलोनाइजरों को जेल होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, संपत्ति जब्त कर बैंक खाते भी सीज होंगे। अवैध कॉलोनी निर्माण रोकने के नियम और सख्त होंगे। नए नियमों को कैबिनेट से पास कर लागू किया जाएगा। तो कॉलोनाइजर्स पर अब कार्रवाई होगी, इन्हें जेल भी हो सकती है। जिस तरह से ये अवैध कॉलोनियां बसा लेते थे और अब इन पर सख्ती दिखाने की तैयारी में सरकार है, प्रशासन है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी प्रशांत कटारे से। प्रशांत, ये माने कि कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे राहत मिलेगी, चूंकि ये कॉलोनाइजर्स लोगों को पागल बनाते थे और अवैध कॉलोनियां काट लेते थे और उसके बाद जब खरीदारी हो जाती थी तो कहीं ना कहीं जिन्होंने खरीदारी की है इन सब फ्लैट्स की, बंगलोज की, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सख्ती के मूड में प्रशासन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सख्ती का फैसला सरकार ने किया है और जल्दी प्रावधान किया जा रहा है। इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं, हालांकि सख्त नियम पहले से हैं और जेल तक के नियम हैं इस मामले में कि जो कोई अवैध कॉलोनी काटता है उसके खिलाफ कलेक्टर या फिर जो नगर निगम आयुक्त हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। बावजूद ना तो किसी कॉलोनाइजर जो या कहें कि बगैर परमिशन लिए कॉलोनी काटने वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई थी या फिर किसी को जेल हुई हो, ऐसा अभी तक मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं और जो नए प्रावधान हैं उनमें 7 लाख रुपए 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान और बढ़ाया जा रहा है। दरअसल होता ये कि एक तो इससे जो अवैध कॉलोनियां होती हैं उससे राजस्व की हानि होती है सरकार को, दूसरा ये कि आम जनता भी परेशान होती हैं। मध्य प्रदेश में करीब 3000 से ज़्यादा जो अवैध कॉलोनियां हैं और अब सरकार जो नए प्रावधान है उसके तहत एक तो सर्वे कराएगी जो अवैध कॉलोनियां हैं और उन अवैध कॉलोनियों को टेक ओवर भी करेगी। इसके साथ ही जो प्लॉट होंगे उन अवैध कॉलोनियों में खाली उन्हें बेचा जाएगा, उसके बाद उस कॉलोनी का विकास किया जाएगा। लेकिन आगे कोई ऐसी अवैध कॉलोनी ना काट पाए इसकी तमाम कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं। इससे पहले हालांकि तत्कालीन शिवराज सरकार की तरफ से भी 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश हुए थे, उस संबंध में भी एक्सरसाइज चल रही। लेकिन अब कोई नई कॉलोनी, अवैध कॉलोनी ना कटे। दरअसल होता ये कि शहर से बाहर जो खेती की ज़मीन होती है या दूसरी ज़मीन होती है उस पर अवैध कॉलोनियाँ काट कर प्लॉट बेच दिए जाते हैं। जो क्रेता होता है, खरीदार होता है, वो भी घर बना लेता है। प्रशांत, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पर हमने देखा है कि कॉलोनाइजर्स किस तरह से मनमानी करते हैं और जगह जगह कॉलोनियां काट देते हैं अवैध रूप से और कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता है, पर कार्रवाई होती भी है, ना के बराबर होती है। पर अब जब फैसला लिया गया है ये तो तब पता चलेगा जब ऐसी तस्वीर अगर सामने आती है तो वाकई में कार्रवाई होगी, वो मिसाल होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इंदौर में 307 के मामले में फरार चल रहे अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अक्षय कांति बम की सूचना देने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। पोस्टर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेसियों के द्वारा, जहां पर लिखा गया है कि अगर अक्षय कांति बम जिनको भी मिलते हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कहीं ना कहीं परेशानियों में अक्षय कांति बम है ही और उनकी तलाश भी जारी है। अब कांग्रेस नया अभियान चला रही है पोस्टर लगा करके कि अगर जिसे अक्षय कांति बम मिलते हैं उन्हें 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अक्षय कांति बम की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के रीगल चौराहे पे मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम है, ये मेन चौराहा है इंदौर का और ये तस्वीर आप देखिए, ये रीगल पर ये पोस्टर लगाया गया और सिर्फ रीगल पर नहीं, इंदौर के अलग अलग चौराहे पर ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। फरार अक्षय कांति बम, धारा 307 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने वालों को पुलिस का सहयोग करने के लिए कांग्रेस 5100 रुपए नगद पुरस्कार देगी और कांग्रेस के नेता राकेश सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय कांति बम के खिलाफ लगातार कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। जी देखिए, सबसे पहले जिन नेताओं ने संरक्षण दिया है, ऐसी सूचना है कि किसी होटल में आराम से रखा गया है और पुलिस सुरक्षा कर रही है, तो कोर्ट की अवमानना तो हो रही है। दूसरी बात, पुलिस कमिश्नर ये बताएं कि कितना पैसा पुलिस विभाग को मिला है एक अपराधी की सुरक्षा करने के लिए। उसके घर पे पुलिस के जवान तैनात हैं और पुलिस
ना तो उसका वारंट तामील करा रही है, ना उसको गिरफ्तार कर रही है, ना कोर्ट ले जा रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इंदौर की पुलिस कमिश्नर ये कहलाती थी कि कभी तो इनको पता चलता है कि डकैती डालने के पहले योजना बनाते हुए पकड़ लेते हैं, और आज एक अपराधी की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। अब जवाब ये चाहिए कि कितना पैसा पुलिस को मिला है। किसने आपको ये सूचना दी है कि होटल में है? क्या जानकारी कांग्रेस किन नेताओं के संरक्षण में? ये तो बीजेपी के नेताओं ने सूचना दी है। जिन नेताओं ने संरक्षण दिया उनके विरोधी बता रहे हैं कि एक अच्छे होटल में रखा गया है, सारी व्यवस्थाएं की गई है और उनके सुरक्षा गार्ड पर्सनल भी तैनात हैं। ये इंदौर में हो रहा है, जहाँ कभी ऐसा माफिया नहीं था वैसा माफिया यहाँ बन गया है। जैसे कभी बंबई या दिल्ली में या अन्य महानगरों में होता था कि माफिया सुरक्षा देता था, ऐसी माफिया सुरक्षा एक अपराधी को दे रहा है और पुलिस खामोश है। जी जी बिल्कुल जी, गंभीर आरोप, गंभीर बातें जो हैं ये कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आए। हालांकि देखने वाली बात होगी कितना और समय लगता है अक्षय कांति बम को ढूंढने में, और ये पोस्टर आखिर कितना असर डालता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। छतरपुर में भीषण गर्मी से जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। कई मरीज तो खुद का कूलर लेकर जिला अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। जिले में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अस्पताल में लगे पंखे गर्म हवा ही दे पा रहे हैं। तो अस्पतालों में जो है कूलर के इंतजामात नहीं हैं और गर्म हवा जो है ये पंखे फेंक रहे हैं। कहीं ना कहीं मरीज जो हैं परेशान हो रहे हैं। हालत उनकी पहले ही खराब है और इस भीषण गर्मी की वजह से हलाकान ये सब हो चुके हैं और अस्पताल प्रबंधन से भी व्यवस्था करने की गुहार लगा रहे हैं। तो कोई आईसीयू में है, कोई किसी का अलग तरह का इलाज चल रहा है। तमाम तरह की ये स्थिति है जो कहीं ना कहीं परेशान लोगों को कर रही है। काफ़ी यहाँ पे तो काफ़ी ठंडक है, बाहर ज़्यादा उमस है, ऊपर वाले कमरों में काफ़ी उमस है। क्या आप अपने सुविधा के लिए क्या लगाए हुए हैं? सुविधा के लिए कूलर लगाया है, घर का कूलर है खुद का, पंखे लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं कोई नई बात तो नहीं है, तमाम अव्यवस्थाएं हम देखते हैं। अब तो भीषण गर्मी है, कई तरह के मरीज वहां पर होंगे जो बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो रहे होंगे, गर्म हवा पंखे फेंक रहे हैं। आखिर क्या कह रहा है अस्पताल प्रबंधन, क्यों यहां पर व्यवस्था नहीं की जा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे नरेंद्र से। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं इस भीषण गर्मी में, जहां पर 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। कहीं पर 41, 42, 43, 44, 45 तक ये पारा पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा इस गर्मी से परेशान हैं। और अस्पताल की अगर बात की जाए, अस्पतालों में अगर ऐसी अव्यवस्थाएं होंगी तो मरीज जो से ठीक होना है वो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा इस भीषण गर्मी में। ये पंखा जो गर्म हवाएं फेंक रहा है, कहीं ना कहीं इससे भी लोग बीमार होंगे। कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है, कूलर है तो चल नहीं रहे हैं। जिला अस्पताल की ये दयनीय स्थिति है। अव्यवस्थाओं का आलम यही है। ये तस्वीर बयां कर रही है किस तरह से मरीज यहां पर हैं, परेशान हो रहे हैं भीषण गर्मी में, पर इन्हें राहत नहीं मिल रही। यहां पर ठीक होने के लिए आए हैं, अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, पर जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दयनीय स्थिति बनी हुई है, इस तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि ठीक होने की बजाय कहीं ये बीमार ना पड़ जाएं, क्योंकि स्थिति ऐसी है। भीषण गर्मी है, पारा बहुत हाई हो चुका है, गर्म हवाएं हर तरफ से चल रही हैं, लू के चपेटे आ रहे हैं। पर इस तरफ शायद अस्पताल प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं कि दीवारें गर्म हो गई होंगी, छत गर्म हो गई होगी, पंखे गर्म हवा फेंकेंगे तो मरीज जो है और ज्यादा बीमार हो जाएगा। पर इस और शायद अस्पताल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मरीज यहां पर परेशान होते हुए नजर आए, गर्मी बहुत ज्यादा, और गुहार लगाते नजर आए कि कैसे न कैसे करके मदद की जाए, उन्हें गर्मी से राहत दिलाई जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी अव्यवस्थाओं का आलम कोई नई बात नहीं है जिला अस्पतालों का। हमने कई सारी अव्यवस्थाओं की तस्वीरें देखी हैं,
अब भीषण गर्मी है, पारा लगातार हाई हो रहा है। जहां मरीज ठीक होने आए हैं, ऐसी भीषण गर्मी में जब उन्हें ठंडी हवा या एक ढंग का जो कह सकते हैं इलाज नहीं मिलेगा तो और ज्यादा बीमार ये मरीज होंगे। आखिर क्या कहता है अस्पताल प्रबंधन? ऐसी अव्यवस्थाओं का आलम क्यों है? देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से मौसम का जो तापमान है, गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और छतरपुर में 46 डिग्री के आसपास जो तापमान चल रहा है। ऐसे भीषण तापमान के बीच, भीषण गर्मी के बीच जिला अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम आप देख सकते हैं जिला अस्पताल के हम 3rd फ्लोर पर हैं और यहाँ पर हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इस 3rd फ्लोर में ना तो किसी तरह की कोई पंखे की व्यवस्था की गई है, ना मरीजों के लिए कोई इंतजाम है। यहाँ पर हवा के लिए, गर्मी से बचने के लिए मरीज खुद अपना निजी कूलर यहाँ पर लेके आए हुए हैं और उसी कूलर के सहारे यहाँ पर अपना उपचार करा रहे हैं। बड़ी ही दयनीय स्थिति, बड़ी ही अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। मरीज यहाँ पर जगह तगह पड़े हुए हैं और हम आप देख सकते हैं बिल्कुल तस्वीरों में, यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है 3rd फ्लोर में, लेकिन कॉमन एसी जो है वो कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जो सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों को यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और वो ऐसी हालत में अपना स्वास्थ्य को सही कराने के लिए, अपनी बीमारी को सही कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। हमारे साथ एक महिला मरीज है, उनसे जानना चाहते हैं आप कब से भर्ती हैं यहाँ पर और कितनी गर्मी है यहाँ? 7 दिन हो गए यहाँ पे। कितनी गर्मी है? गर्मी तो वैसे ही चल रही है, बट ये है कि एसी चालू नहीं है। कैसे इलाज कराए लोग, अपना कूलर लगाए हैं? अब अपनी मजबूरी है तो लगवाना तो पड़ेगा, गर्मी में हम और तो ना मरे। कम से कम इतना है कि अपना लगाए हैं तो अपनी सहारा तो है अपन को। अस्पताल प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं की है? अभी तो कुछ नहीं है। अब बोल तो रहे हैं कि होगा, पता नहीं कब होगा। कह रहे कंप्लेंट डाल रखी है, अब जब हो जाए वो उनके ऊपर है। तो देखिए, बिल्कुल आप देख सकती हैं किस तरह से हम जिला अस्पताल के 3rd फ्लोर पर है और यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो मरीजों की वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर एक भी पंखा यहाँ पर नहीं लगाया गया है, जो एसी है वो चालू नहीं है, जो यहाँ पर गर्मी है वो लगातार बुंदेलखंड सहित छतरपुर जिले में लगातार बढ़ रही है। लोग यहाँ पर भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और हवा के एसी के लिए, उनको ठंडक पहुँचाने के लिए मरीजों के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर पूरा वार्ड जो है मरीजों से भरा हुआ है, उनके परिजन है। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग एक जगह पर मौजूद रहेंगे, वहां पर ना कोई एसी कूलर का इंतजाम नहीं होगा तो और कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, कितनी परेशानी होगी, वो तो वही बता सकते हैं जो इस सबसे गुजर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद राहुल गांधी वैकेशन का प्लान तय करेंगे। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 4 जून को वैकेशन प्लान बनाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ा बयान दिया गया है। न्यूज 18 पर अमित शाह का धमाकेदार इंटरव्यू हुआ और एक खास बातचीत उन्होंने की, उसमें ये बयान दिया। प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। ग्वालियर में बदमाश की करतूत सामने आई है। टीआई के भाई के घर पर फायरिंग की, बता दें फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामूली रंजिश में उसने फायरिंग की है। पूछताछ अब उससे इस पूरे मामले में जारी है। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बदमाश नजर आ रहा है, चेहरे पर कपड़ा पहना हुआ है और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर इसकी जान पहचान हो गई और गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, पुरानी रंजिश में ही इसने फायरिंग की है। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। देवास में कार का शीशा तोड़ने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस की माने तो जन्मदिन पर रौब जमाने के लिए बदमाशों ने देर रात सड़क किनारे खड़े कार के शीशे तोड़ दिए थे। औद्योगिक थाने क्षेत्र में कार का शीशा तोड़ते बदमाश सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुए थे। फिलहाल पुलिस अभी भी फरार 4 बदमाशों की तलाश कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। उन कारों को कुछ वहाँ के बदमाशों ने फोड़ फाड़ दिया है, कांच वाँच फोड़ दिए हैं। जब वहाँ पर जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक नानू ढोली जो पड़ोस की एक कॉलोनी है अयोध्या बस्ती,
वहाँ पर उसका बर्थडे कुछ बदमाशों ने सेलिब्रेट किया था और नशे की हालत में जब वहाँ से वो निकले तब उन्होंने गाड़ियों पर नुकसान करते हुए और लोगों को धमकाने चमकाने दहशत फैलाने के मकसद से वहाँ पर ये कारनामे को अंजाम दिया था। विक्की पिता लाखन को भी गिरफ्तार किया गया है कांच फोड़ने और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने और धमकाने के आरोप में। शेष 4 आरोपी अभी फरार हैं जिनकी आज रात्रि तक गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली। भोपाल में पुलिस की लापरवाही के चलते एक परिवार अपने ही घर में लौटने से कतरा रहा है। दरअसल 19 मई की देर रात अब्बास नगर के ऋषि विलास कॉलोनी में एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के घर नकाबपोश बदमाश लूट की नीयत से घुसते हैं। रिटायर्ड अधिकारी की सूझबूझ से बदमाश घर से खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन जब पुलिस से मामले की शिकायत की जाती है तो गांधीनगर पुलिस FIR करने के बजाय महज आवेदन लेकर खानापूर्ति करती है। अब खौफजदा परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हुआ है। चोरी की कई सारी वारदातों के बारे में आप सुनते होंगे, कभी सुने मकान में चोरी तो कभी सड़क पर से गाड़ियों की चोरी, लेकिन आज चोरी की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे आपको जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई ऐसे सामानों की भी चोरी करता है। तस्वीरें देखिए, टीकमगढ़ से आई है। चोर नगर पालिका के द्वारा गए नाले पर लगाए गए लोहे के चैम्बर को ले उड़े। तस्वीरों में देख सकते हैं ऑटो ड्राइवर वाले पर गाड़ी रोकता है, इधर उधर देखते हुए नीचे उतरता है और फिर नाले पर लगे लोहे के चैम्बर को उठाकर ऑटो में रख लेता है। इस दौरान वो इधर उधर भी देखता है कहीं कोई देख ना ले। चोरी की यह घटना पास में लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। ये तस्वीरें देखिए, CCTV फुटेज सामने आया है किस तरह से चैम्बर का जो ढक्कन है वो उखाड़ता है और निकाल करके रिक्शा में रखता है और ले जाते बनता है। ये टीकमगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में पुलिस की लापरवाही के चलते एक परिवार अपने ही घर में लौटने से कतरा रहा है। दरअसल 19 मई की देर रात अब्बास नगर के ऋषि विलास कॉलोनी में एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के घर नकाबपोश बदमाश लूट की नीयत से घुसते हैं और अब इसी पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं परिवार डरा हुआ है और घर नहीं लौट रहा। दूसरे मकान में वो लोग शिफ्ट हो गए। रीवा में लोगों ने 2 बाइक सवार बदमाशों को लूट की वारदात को अंजाम देते पकड़ लिया। इसके बाद दोनों बदमाशों के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल चोरहटा थाना पुलिस ने आरोपियों को पेश किया है। ये परसमोल के भाग है। भाग रहा है, लेके भाग रहा पहले ये परसमोल के भाग है। जबलपुर में चिलचिलाती धूप से लोगों को सड़क पर चलने के दौरान राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने पहल की। नगर निगम कई प्रमुख चौराहों पर फॉगर मशीन लगाई है। दोपहर के समय इस फॉगर मशीन से चौराहों पर पानी का छिड़काव होगा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। जांजगीर चांपा से खबर है, 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। विज्ञान विषय के प्रोजेक्ट में छात्रा को बताया अनुपस्थित। स्कूल की लापरवाही से छात्रा की सप्लीमेंट्री आई है। छात्रा और परिजनों ने कलेक्टर और DEO से न्याय की गुहार लगाई है। DEO ने 2 दिन में स्कूल से जवाब मांगा है। प्राचार्य परीक्षा प्रभारी विषय शिक्षक को जारी किया गया है कारण बताओ नोटिस। है कि मेरे सोशल साइंस के रिजल्ट में प्रोजेक्ट में एब्सेंट दिखा रहा है और मैं साल भर मेहनत की हूँ। मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं डेली स्कूल आती हूँ, मैं इतनी मेहनत की हूँ
मेरे पेपर भी बहुत अच्छा बना है, फिर भी इन लोग मेरे को एब्सेंट दिखा रहे हैं। और मैम सर लोगों से, पाटले मैम से बात करने पर पता चला है कि वो बोल रही थी पहले कि तू स्कूल आई है करके, और मैं तेरे को 24 नंबर दी हूँ करके भी बोल रही थी, लेकिन अब बोल रही है कि तू उस दिन एब्सेंट है। एग्ज़ाम दिलाई है कक्षा 10वीं में, रेगुलर स्कूल जाती है और एग्ज़ाम में भी गई है, फिर भी सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट में को अनुपस्थित दिखा रहे हैं वहाँ के सर मैडम जो हैं। और जाने के बाद हम लोग जब पूछताछ किए तो बोल रहे हैं कि वो नहीं आई थी, बोल रहे हैं। और मैडम जो है वो क्या चमेली पाटले, वो बोल रही थी कि तू स्कूल में आई थी प्रोजेक्ट में बेटा, और गलती हम लोगों से हुई है, ऐसा बोल रही थी। अब जब हम लोग गए फाइल दिखाने के लिए बोले, रजिस्टर दिखाने के लिए बोले तो गुम गया है, नहीं मिल रहा कह रही थी। देखिए, संबंधित प्राचार्य और बोर्ड प्रभारी और शिक्षक को मैं बुलाया था, उसको जानकारी लिया गया और संबंधित छात्र भी मेरे पास आई थी। उन्होंने अपनी उपस्थिति प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट कार्ड में दिया हुआ है और वो उसमें अनुपस्थित का रिजल्ट तो सुचारू हुआ है। तो इसके लिए मैं संबंधित संस्था प्रमुख प्राचार्य को शोकाश नोटिस जारी कर रहा हूँ कि आपने इस प्रकार की गलती कहाँ की है। नोटिस आने पर उसका फिर आकर कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर से खबर है, तेंदुपत्ता खरीदी स्थल पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मुंशी और समिति प्रबंधक पर बिचौलियों से तेंदुपत्ता खरीदी का आरोप लगाया। तेंदुपत्ता खरीदी स्थल पर जमकर नारेबाजी भी इनके द्वारा की गई। बिचौलियों से तेंदुपत्ता की खरीदी की जांच की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। कांकेर से खबर है, आंधी बारिश से कार पर पेड़ गिर गया और हादसे के वक्त कार के अंदर कोई नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था अगर कार के अंदर कोई होता तो। आंधी बारिश यहां पर हुई और कार पर ये पेड़ जा गिरा। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कार के अंदर कोई भी नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले 4 चरणों के चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज के रियल टाइम डेटा और फाइनल फिंगर में देरी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डाटा में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर कैसे आया है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लोगों को इसमें धांधली का शक है। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।